नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं फिर आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ राजस्थान के संस्कृति का बहुत ही शानदार और मज़ेदार टॉपिक, राजस्थान का खान पान, जिसको देखते देखते आपके मन में भी खाने की इच्छा जागृत हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। इसमें भी बहुत सारे कुछ चीज़ें ऐसी है जिनके बारे में आप जानते नहीं हो। ठीक है, तो आज उन सब चीज़ों के बारे में देख लो। अधिकतर जो शहर से बिलोंग करते हैं वो बच्चे भी इन चीज़ों को नहीं जानते हैं कि अपने राजस्थान में कौन कौन से खान पान है, क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं, क्या क्या मुख्य रूप से पिए जाते हैं ना। उसमें मुख्य रूप से है अपने वर्ष 2008 में राजस्थान की राज्य सब्जी किसको घोषित किया गया? बेसन गट्टा, जो कि बहुत सारों को पता ही नहीं है। ठीक है, तो राजस्थान की राज्य सब्जी क्या है? बेसन गट्टा। ध्यान रखना, आप जिंदगी में सदैव ध्यान रखना, चाहे कुछ भी मुसीबतें आए, कुछ भी परिस्थितियां आए, लेकिन आपको आपके रास्ते पे, आपके पथ पर निरंतर चलते रहना है। थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन चलते रहना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, डरना नहीं है, बने रहना अपने रास्ते पे। सबसे पहले आता अपने बटलिया। जानते हो बटलिए क्या होते हैं? ठीक है, व्यान अधिकतर जो बाहर रहने वाला बच्चा है, रूम रेंट ले रहे बाहर, वे अधिकतर बटलिए ही काम में ले। दाल डाल देवे भगवानी में, दाल के अंदर बनाया आटे के लोहे और उसको दाल में डाल के उबाल लेते हैं। तो दाल के साथ में ये जो बाटियां उबाल कर बनाई जाती हैं उनको बोलते हैं बटलिया। क्या बोलते हैं उनको? बटलिया। दाल के साथ सादे आटे की लोहे होते हैं, जिनको हम छोटे से लोहे के रूप में बनाते हैं। दाल के साथ उबाल कर सर्दियों में, यानी ये सर्दियों में बनाया जाता है। विशेषकर कब बनाया जाता है? सर्दियों में बनाए जाने व्यंजन है, लेकिन जिसकी भी कभी खाने की इच्छा होती है वो कभी भी बना लेते हैं। ठीक है, फिर आता पंजीरी। जानते हो पंजीरी कब खाई जाती है? विशेषकर कृष्ण जन्माष्टमी पर जब रात को आप मंदिरों में जाते हो तब वहाँ पे वो पुजारी पंडित वगैरह आपको पंजीरी देते हैं हाथ में, जिसको बड़े चाव से खाते हो प्रसाद के रूप में। वही होती है पंजीरी। किसकी बनती है? चीनी व धनिया को पीस कर बनाया गया भोग है, उसको क्या बोलते हैं? पंजीरी। क्या बोलते हैं? पंजीरी। धनिया को सेक के उसको पीस के फिर बाद में उसमें बारीक चीनी मिला के बनाई जाती है पंजीरी। दूनी, नाम क्या? दूनी यानी मैदे का हलवा, जिसमें मैदे की तुलना में जितनी मैदा होती है उसकी तुलना में दुगना घी मिलाकर बनाया जाता है। जैसे मूंग का हलवा होता है। किसका हलवा होता है? मूंग का हलवा होता है। वैसे मैदे का हलवा होता है, मैदे की तुलना में दुगना घी डाल के बनाया जाता है, उसको दूनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूनी। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीजें वे मैं आपको बताते चलूंगा साथ में। ठीक है, लापसी तो सब जानो ही हो। लापसी अपना राजस्थान में मुख्य रसोई जितने भी प्रोग्राम होते हैं उन सब में लापसी बनाई जाती है। अधिकतर जुड़ूला हो या छोटी मोटी रसोइयाँ हुई, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें लापसी बनाई जाती हैं। बारीक गेहूं या दलिया को घी के साथ भूनकर, बारीक दलिया गेहूं के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको दलिया को घी के साथ में भूनकर उसमें गुड़, अधिकतर पहले के ज़माने में गुड़ मिलाया जाता था और गुड़ की लापसी बहुत टेस्ट लगती है ज़्यादा अभी भी। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में शक्कर मिलाने लग गए, शक्कर की लापसी। ठीक है, तो लापसी बारीक गेहूं दलिया को घी के साथ भूनकर बनाया गया मीठा व्यंजन क्या कहलाता है? लापसी कहलाता है। फिर आती है थूड़ी। गेहूं के बारीक टुकड़ों को उबाल कर बनाया गया व्यंजन क्या कहलाता है? थूड़ी कहलाता है। इसको मीठा नहीं किया जाता है, इसको डायरेक्ट ही गेहूं के बारीक टुकड़े होते हैं उनको डायरेक्ट ही उबाल दिया जाता है, जिसको आप दलिया भी बोलते हो। क्या बोलते हो? दलिया। ठीक है, उसी का रूप होता है थूड़ी। फिर आता है आपके हलवा या सीरा। गेहूं के आटे, बेसन या मैदा या सूजी को घी के साथ में भून कर बनाया गया व्यंजन क्या कहलाता है? हलवा या सीरा। और इसी में यदि मैदे में दुगना घी मिला दिया जाता है तो उसको दूनी बोलते हैं, और सीधा रूप से जितना आवश्यकता अनुसार घी डाला जाता है उसको बोलते हैं हलवा या सीरा। क्या बोलते हैं? हलवा या सीरा। घूघरी भाई साहब साबुत गेहूं अथवा बाजरे को उबालकर बनाया गया व्यंजन क्या कहलाता है? घूघरी। ठीक है, पहले के जमाने में आज से थोड़े जब स्कूलों में मतलब
शुरू में जब पहले तो धान दिया जाता था डायरेक्ट ही, फिर उसके बाद में सबसे पहले स्कूलों में पोसार के रूप में घूघरी चली थी। क्या चली थी? घूघरी। औरतें सब जानो, मतलब प्रसूता स्त्रियां जिनके भी बच्चे होते हैं उनके भी नावण पूजे, जिन्हें नान बोला, उका महीना भी घूघरी बनावा है। कई बनावा है? घूघरी। बाकी आवश्यकता अनुसार गर्मियों के दिनों में इनमें भी घूघरी बना के खाते हैं। गेहूं के अंदर थोड़े से चने भी डाल दिए जाते हैं तो घूघरी और भी टेस्ट लगती है। ठीक है, फिर इसको भी गुड़ के साथ में वगैरह खाते हैं। बहुत सारे ऐसे नमक वगैरह डाल के खा लेते हैं घूघरी को। खींच, खींच, खींचड़ा, खींचड़ी, तीनों का ध्यान रखना। आटे को पानी में गाढ़ा पकाकर बनाया गया नमकीन व्यंजन, यानी आटे को, किसको? आटे को गाढ़ा पकाकर, पानी में मतलब जोर से उबाल कर पकाकर बनाया गया व्यंजन वो नमकीन होता है, उसमें वो मीठा नहीं किया जाता है। ठीक है, और घी के साथ खाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? खींच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खींच। इसी का एक और रूप आता है खींचड़ा। क्या आता है दोस्तों? खींचड़ा। खींचड़ा क्या होता है? बाजरे को कूट कर निश्चित अनुपात में पानी मिलाकर रांधा गया व्यंजन क्या कहलाता है? खींचड़ा। यानी बाजरे का खींचड़ा मतलब होता है जिसमें बाजरे को कूट कर उसके मोटे मोटे थोड़े टुकड़े होते हैं, 2-2-3, दलिया के जैसा होता है बाजरा का। ऐसे सोच लो भाई, दलिया का ही रूप होता है बाजरे का दलिया। उसको निश्चित अनुपात में पानी मिलाकर उसको रांध के फिर उसको खाया जाता है, उसको बोलते हैं खींचड़ा। क्या बोलते हैं? खींचड़ा। और खींचड़ी क्या होता है? दोनों में भी फर्क है, खींचड़ा और खींचड़ी। खींचड़ा तो बाजरे का मोटे आटे का होता है, जबकि खींचड़ी होता है 1-2 धान का मिश्रण होता है खींचड़ी। जैसे दाल चावल बना लिया, और जैसे गेहूं के साथ में कुछ और मिला के बना लिया गेहूं के दलिए में, उनको खींचड़ी बोलते हैं। ठीक है, गेहूं दाल चावल, गेहूं चावल और भी दलिया और मूंग की दाल, इनको मिश्रित रूप में उबाल कर बनाया गया व्यंजन खींचड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? खींचड़ी। ठीक है। गांठ, ये लो भाई साहब, बहुत सारे आदमी गांठ नहीं जानते। ये मक्का की होती है गांठ। मक्के का जो दलिया बनाकर, यानी मक्के का कूट कर या छोटे छोटे बारीक टुकड़ों के रूप में पीस कर, आटा नहीं, आटे से मोटे टुकड़े पीस कर पानी में उबाल कर रांधते हैं, फिर बाद में वो भी लापसी बन जाती है, मक्की की लापसी, ऐसे सोच लो। मक्की का दलिया, उसको बोलते हैं गांठ। गेहूं का जो बनता है उसको तो बोलते हैं गेहूं का दलिया। अभी हमने पढ़ा था थूड़ी बोला था। क्या बोला था? थूड़ी। और इधर अगर मक्के का जो मोटे दानों का बनाते हैं उसको बोलते हैं गांठ। क्या बोलते हैं दोस्तों? गांठ। फिर आती है साहब राबड़ी या राब, जिसको आजकल शादी ब्याह के तो प्रचलन में है, राब बहुत फेमस होती जा रही है। ठीक है, जिनके भी शादी ब्याह होता है सर्दियों में, इनमें उनके राब बनती है। लास्ट में सब राब को बड़े चाव से पी के आते हैं। ठीक है। ज्वार अथवा बाजरा को कूट कर मोटे आटे छाछ के साथ रांधा गया व्यंजन क्या कहलाता है दोस्तों? राबड़ी कहलाता है। ज्वार अथवा बाजरे को कूट कर मोटे आटे को किसके साथ में? छाछ के साथ में। किसके साथ में? छाछ के साथ में रांधा गया व्यंजन क्या कहलाता है? राबड़ी। लपटा गलवाइया, देखो क्या शब्द है, लपटा। बाजरा ज्वार या गेहूं के आटे को कम घी में भूनकर बनाया गया तरल व्यंजन, जिसको चाट के बड़े चाव से चाट के खाते हैं, उसको बोलते हैं लपटा गलवाइया। बिल्कुल मतलब चाटने लायक ही होता है। ठीक है। बाजरा ज्वार गेहूं के आटे का घी में भूनकर बनाया गया तरल व्यंजन। व्यंजन कैसा होता है? तरल व्यंजन। ठीक है, उसको बोलते हैं लपटा या गलवाणिया। क्या बोलते हैं? लपटा या गलवाणिया। जो कि पहले का जमाना में लोग बहुत ज्यादा बनावा, आजकल याना बनाबो बंद कर दिया, याना बना रहा को एक बार टेस्ट कर जरूर देखो। डुआ, मोट के आटा एवं छाछ के मिश्रण को, ये ध्यान रखना, अच्छा है, मोस्ट ध्यान रखना, मोट के आटा एवं छाछ के मिश्रण को सूर्य की आग में पकाकर बनाया गया व्यंजन। ये अधिकतर पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा प्रचलित है। कौन से राजस्थान में? पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, सूर्य की आग में पकाकर, यानी मोट के आटे को और छाछ को मिलाकर किसी हांडी या किसी बर्तन में रेत के ऊपर रख कर दे दे तो वो अपने आप ही उबल के सूर्य की धूप से वो व्यंजन मिश्रित तैयार हो जाता है।
उसको बोलते डूहा। क्या बोलते दोस्तों? डूहा। बाकड़ा या बरिया, बाकड़ा या बरा भी बोला सीधी भाषा। मूट या मोट या चने को पानी में उबालकर बनाया गया चटपटा व्यंजन। शाम के टाइम पे मोट या चने को पानी में गला दिया जाता है, फिर वो पूरी रात भर पानी में अच्छी तरह से गल जाते हैं, भिगो दिया जाता है पानी में। फिर सुबह पानी और उनको अलग करके उनको तेल में अच्छे से फ्राई करके आवश्यकता अनुसार मसाले डाल के बनाया गया चटपटा व्यंजन क्या कहलाता है? बरा कहलाता है। क्या कहलाता है? बरा। तो ये होता है आपके बाकला या बरिया, ठीक है, पानी में उबालकर बनाया गया चटपटा व्यंजन। पुए या गुलगुले, क्या बात है। अधिकतर राजस्थान में त्योहारों के होली, दीपावली और भी जितने भी छोटे मोटे त्योहार आते हैं उन सब में पुए तो बनाए जाते हैं, ठीक है। कैसे बनाया जाता है? गेहूं के आटा व गुड़ के घोल को, यानी गेहूं के आटे में गुड़ का घोल डाल के बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा सा घोल करके फिर उसको ऐसे लोहे के रूप में लेके उस तरल आटे को तेल में डाला जाता है, तेल में पकाकर बनाए गए। छोटे होते हैं वो तो पुए कहलाते हैं, और जो मोटा ज्यादा घोल लेके एक साथ उसमें डाला जाता है तेल में, वो बड़ा पुआ बन जाता है। उस बड़े पुए को क्या बोलते हैं? गुलगुला। क्या बोलते हैं? गुलगुला या गुलगुले या पुए, ठीक है, जिसमें घी डाल के खाने से ज्यादा टेस्ट आता है। ट्राई करना है एक बार आप भी। चीलड़े क्या होते हैं? ये भी इसी घोल से बनते हैं। गेहूं के आटे व गुड़ के घोल को डायरेक्ट तेल में ऐसे पुए के रूप में, लोहे के रूप में नहीं डाल के उसको तवे पे डाल के ऐसे, मतलब उसको रोटी के रूप में ऐसे थोड़ा फैला दिया जाता है, तो वो गोल गोल रोटी जैसे बन जाता है। आटे के घोल को तवे पर सेक कर बनाया गया रोटी नुमा। मीठा भी होता है, यदि उसमें गुड़ का घोल डाल दिया जाता है तो मीठा हो जाता है, और उसमें मिर्च वगैरह डाल दिया जाता है चटपटा होते हैं। दो ही प्रकार के बनते हैं चिलड़े, ठीक है, मीठा और चटपटा। शक्कर पारे, कई बात। गेहूं के आटे से बना एक मीठा व्यंजन। शक्कर पारे में गेहूं के आटे को थोड़ा टाइट करके उसमें भी गुड़ का घोल मिला के और उसमें बहुत सारे और मूंगफली के दाने, तिल के दाने मिला के गूंथ के फिर उसको ऐसे काट के चौकोर रूप में, ठीक है, ऐसे गोल गोल बेल के फिर उनको ऐसे काट के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बना दिया जाता है। तो ये टुकड़े बनते हैं, ये ऐसे टुकड़े बन जाते हैं जिनको शक्कर पारे बोलते हैं। जो पहले के जमाने में यात्री वगैरह यात्रा करने जाते थे तो वो शक्कर पारे बना के लेके जाते थे, जो 10-15 दिन तक खराब ही नहीं होते हैं शक्कर पारे, ठीक है, ये होते हैं शक्कर पारे। फिर आता है आपके टिक्कड़ टुक्कड़। गेहूं की मोटी रोटी को क्या बोलते हैं? टिक्कड़। गेहूं की जो मोटी रोटी बना दे है उन्हें कहीं बोला है टिक्कड़ बोला है। आजकल तो बिल्कुल बारीक बारीक पतली पतली फलकियां बनाओ, ठीक है, फलका। फलका वैसे अलग होता है। फलका क्या होता है? मतलब रोटी को ऊपर और डबल रोटी लगा के जो सेक के बनाया जाता है उसको फलका बोलते हैं। या उसी रोटी को, जैसे ये रोटी होगी, इसको ऐसे दोबड़ा करके फिर इसको और ऐसे करके ऐसे तिकोना या चार कोना ऐसे बनाए जाते हैं, फिर उसके अंदर मतलब वो अच्छे से रहता है, उसको बोलते हैं हम फलके। सोगरा। सोगरा क्या होते हैं? बाजरे की मोटी रोटी को ये होकरा पहुंच जाएगी, गाँव में लोग बाग बोला, ठीक है, मक्की का होकरा, बाजरा का होकरा, मोटा बना दे उन्हें होकरा बोला, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरे की मोटी रोटी को क्या बोलते हैं? सोगरा। सोगरा, या अपना सीधी भाषा में बोले तो होगरा, होगरा बोल दिया। पानिया, ये क्या होता है? दक्षिणी राजस्थान में मक्के के आटे से बहुत पतली रोटी बनाकर, मक्की के आटे की बिल्कुल बारीक पतली रोटी बनाकर कंडों की आग पर प्लास के पत्तों के बीच में रखकर सेक कर बनाया गया। किसके पत्तों में? प्लास के पत्तों के बीच में रखकर सेक कर बनाए जाते हैं, उसको पानिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पानिया। कौन से राजस्थान में? दक्षिणी राजस्थान में, ठीक है। एक और था जार्जरिया। ये आपके लिए नया शब्द है क्योंकि ये इधर अपने दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कम चलते हैं, ये उधर अपने उत्तरी पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान के उधर की साइड में ज्यादा बनते हैं पानिया। जार्जरिया क्या होता है? कच्ची मक्का। ये तो अधिकतर पूरी राजस्थान में लगभग बनाया जाता है जार्जरिया। कच्ची मक्का यानी दूध या मक्या हुआ है, उसका दूध निकाल कर, यानी उसको क्या करते हैं?
अच्छी तरह से कच्चे भुट्टो को कद्दूकस करके गरम तेल, गरम घी में या तेल में, घी में पकाया जाता है, वैसे तेल का तो सही नहीं बनता है ना, गरम घी में पकाया जाता है और गाढ़ा होने पर शक्कर या मसाले मिलाकर फिर बाद में उस जो व्यंजन बनता है उसको खाया जाता है। तो ध्यान रखना, दूध या मक्का या कच्चा मक्का को कद्दूकस में घिस कर फिर बाद में उसको गरम घी के साथ में पकाया जाता है, तो क्या बन जाता है? जारजरिया। क्या बन जाता है दोस्तों? जारजरिया। अब की बार सीजन आए मक्का का, तब आप भी ट्राई करना। कतबापला, ये अधिकतर अपने हाड़ौती क्षेत्र की विशेष पहचान। अपने इधर तो बनता है चूरमा बाटी। क्या बनता है? चूरमा बाटी। इसी का ही दूसरा रूप है कतबापला। इधर अपने चूरमा के लाडू बनाए जाते हैं और उधर मतलब ऐसे बिल्कुल परात होती है, उसमें इस चूरमे को डाल के उसमें फुल घी मिला के फिर उसके ऐसे चक्कियां काट ली जाती है ना, मावे की चक्की जैसे, उनको कत और बाबला। पानी में बाटियां उबाल कर फिर उनको वापस आग के अंदर दफना के डोट के उनको बनाई जाती है, बाफला बाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या फिर उनको पानी में पका के फिर बाद में घी या तेल में तल दिया जाता है तो वो बाफला बन जाती है। तो कत बाफला कौन से क्षेत्र? हाड़ौती क्षेत्र में कत बाफला की अपनी विशेष पहचान है। ठीक है। बेजट, यह भी मोस्ट है, ध्यान रखना। गेहूं जो चने का मिश्रित आटा क्या कहलाता है? बेजड़। ध्यान रखना, 3 धान का मिश्रण है, गेहूं जौ और चने का मिश्रण क्या कहलाता है? बेजड़। और आवश्यकता अनुसार इसमें लोग और भी मिला लेते हैं। ठीक है, गेहूं जौ चने के साथ में कुछ लोग बाजरा का दान भी मिला लेते हैं। दाल ढोकले, कई बात सा, सर्दियों का बहुत ही अच्छा व्यंजन है। आटे विशेष कर ये दाल ढोकले मक्की के आटे के या बाजरा के आटे के बनते हैं। ठीक है, आटे व दाल से बने मसालेदार ढोकले, जिनको दाल ढोकले बोलते हैं। ठीक है, ढोकले, इसमें ज़्यादा टेस्ट कब लगता है? ढोकले होते हैं जो मतलब मक्की के आटे में एक हाजी आती है। क्या आती है? हाजिया। उस पत्थर नुमा एक पत्थर आता है, उसको पानी में उबाल कर उसके पानी को छान कर आटे में मिलाया जाता है, फिर उसको ऐसे बाटी के जैसे बना के बीच में एक छेद कर दिया जाता है, तो वो आपके एक ढोकला बन जाता है। क्या बन जाता है? ढोकला। फिर इनको पानी में उबाल के अच्छे से बनाया जाता है, बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं, गरम मसाले वगैरह, आवश्यकता अनुसार मिर्च नमकीन वगैरह सब डाले जाते हैं ढोकले। फिर इनको दाल के साथ में खाया जाता है। यह आ गया अपने राजस्थानी व्यंजन दाल बाटी चूरमा। राजस्थानी, संपूर्ण राजस्थान की विशेष व्यंजन राजस्थानी व्यंजन के रूप में प्रसिद्ध है। यानी अपना राजस्थानी व्यंजन कौन सा है? दाल बाटी चूरमा। कौन सा है? दाल बाटी चूरमा। फिर देखो आपके आता ओलिया। क्या आता दोस्तों? ओलिया क्या होता है? ओलिया या ओलिया शीतला अष्टमी पर बनाया जाता है ओलिया, यानी मक्का की जो घाट होती है, ठीक है, उस घाट को दूसरे दिन छाछ दही में मिला के उसका ओलिया बनाया जाता है, जिसको 2-3 दिन तक बड़े चाव से खाया जाता है, उसको ओलिया बोलते हैं। ठीक है, शीतला अष्टमी पर बाशोड़ा भी खाया जाता है। क्या खाया जाता है? बाशोड़ा। ठंडा भोजन को बाशोड़ा बोलते हैं। सर्दी में राजस्थान के दक्षिणी भाग में क्या क्या बनाया जाता है? हाजिया। ये हाजिया अभी मैंने बोला था, एक पत्थर आता है, उस पत्थर को पानी में उबाल के उसका अलग ही एक विशेष पहचान या टेस्ट होता है हाजिया का। उसमें मक्की की घाट में मिलाकर उसको रांधा जाता है, उसको हाजिया बोलते हैं। ढोकले में भी हाजिया मिलाया जाता है। गुड़ राब, जानते हो आप? गुड़ की राबड़ी, मक्की की पापड़ी, और ग्रामीण क्षेत्रों में मक्का की रोटी और मक्का की राबड़ी का विशेष प्रचलन है। फिर आते दाणिया भूंगड़ा, जो थे सब जानियो, मारवाड़ रा देसी भूंगड़ा ले लियो साहब, गांव में घना बेच पावे। जो गेहूं को भिगा कर फिर सुखा कर भून कर धानी, इसी प्रकार चने को भाड़ में भुना जाता है। चने को किस में भुना जाता है? भाड़ में भून कर दाणिया भूंगड़े बनाए जाते हैं। होले या होले, ये है अभी इसको भी अपने व्यंजन में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अड़े को हरे चने को आग में भून लेने पर होले, और गेहूं की हरी बालियों को सेक कर अमिया बनाया जाता है। गेहूं की जो हरी बालियां होती है, गेहूं की दांगिया बोलते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? अमिया। और चने को भूनने पर वो बनते हैं होले। क्या बनते हैं? होले। तो गेहूं की तो बनती है अमिया और चने के क्या बनते हैं? होले।
बास्योड़ा, ये आ गया। शीतलाष्टमी के दिन ठंडा खाना खाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बास्योड़ा बोलते हैं। क्या बात है, खाटा चूरी। कौन सी चूरी? खाटा चूरी। पश्चिमी राजस्थान में सौंफ पर कत्था एवं चीनी का लेपन कर चूरी बनाई जाती है। किसके साथ में? सौंफ पर कत्था एवं चीनी का लेपन कर चूरी बनाई जाती है तथा खट्टी मिट्टी पाचक हाजमे की गोलियां, जिसे खाटा कहते हैं, उसमें हाजमे की गोलियां भी डाली जाती हैं। ये सरदार शहर का खाटा चूरी प्रसिद्ध है। कौन से शहर का? सरदार शहर, जोधपुर का। यहाँ का खाटा चूरी विशेष प्रसिद्ध है। कभी जाओ तो वहां पे खा के आना, पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। फिर आता है खाटा या कड्डी, ये अलग होती है। छाछ में बेसन डालकर बनाएगी तरल सब्जी क्या कहलाती है? खाटा या कड्डी कहलाती है, जो अपना राजस्थान में घनी प्रसिद्ध है। कड्डी कचौरी खावा घनी जगह में, ठीक है। फिर आती है आलणी या पानसी की भाजी। क्या बात, आलणी या पानसी की भाजी क्या होती है? चने के पेड़ से हरे पत्तों को तोड़कर, क्या? चने के पेड़ से हरे पत्तों को तोड़कर मक्का के आटे के साथ में पकाया गया सब्जी क्या कहलाती है? आलणी या पानसी की भाजी कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें चने के अलावा भी और भी बहुत सारे अपने खेतों में छोटी मोटी सब्जियां उगती है, उनको भी मक्के के आटे के साथ में उबाल कर बनाई जाती है, उनको भी आलणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आलणी। विशेष तौर से चने के हम डीरिया बोलते हैं, चने की, हरे चने की पत्तियां। फिर आता है अपने कांजिया। क्या आता है? कांजिया। कांजिया का भी ध्यान रखना। गाजरे को बारीक काट कर, यानी गाजर को बारीक काट कर बनाई गई सब्जी, गाजर की सब्जी कांजिया कहलाती है। गाजर को बारीक काट कर बनाई गई सब्जी क्या कहलाती है? कांजी, कांजिया। पंचकूटा, इसका भी ध्यान में रखना आपको। राज्य के मरुस्थलीय भागों में सांगरी, केर, गोंदा, काचरी, कुमटा, 5 ही सब्जियों का ध्यान रखना। किस किस की? सांगरी के साथ में केर, केर के साथ में गोंदा, काचरी और कुमटा को मिलाकर बनाई गई सब्जी क्या कहलाती है? पंचकूटा कहलाती है। क्या कहलाती है? पंचकूटा। सिरडिया, सिरडिया किसको बोलते हैं? कोकला, सूखी काचरी को सिरडिया बोलते हैं। फोपलिया, कोकला से बनाई गई सब्जी को फोपलिया बोलते हैं, ठीक है। सिरडिया तो क्या होती है? कोकला, सूखी काचरी, और फोपलिया कोकला से बनाई गई सब्जी। फोपलिया से बनाई गई सब्जी को क्या बोलते हैं? सिरडिया बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यानी कोकला और फोपलिया, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया इसमें ना। कोकला किसको बोलते हैं? सूखी काचरी को, यानी कोकला और फोपलिया से बनाई गई सब्जी सिरडिया कहलाती है। कोकला और फोपलिया से बनाई गई सब्जी क्या कहलाती है? सिरडिया। ये फोपलिया क्या होती है? सूखी फलियां होती है। क्या होती है? सूखी फलियां को क्या बोलते हैं? फोपलिया। और सूखी काचरी को क्या बोलते हैं? कोकला। अन्य लोकप्रिय व्यंजन कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मिठाइयों में भी अपने, ये तो मुख्य मुख्य सब्जियां वगैरह थी, ठीक है। अब कौन कौन सी मिठाइयां अच्छे से खाई जाती हैं बड़े चाव से? सबसे पहले तो आता है अलवर का मावा। कहाँ का मावा? अलवर का मावा। अपने स्वाद एवं विशिष्टता के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध है अलवर का मावा। बांसवाड़ा व आसपास के क्षेत्रों में मावे की बनी, मावा बानी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा के क्षेत्र की तो कौन सी? मावे की मावा बानी और अलवर का मावा, दोनों ही अलग अलग क्षेत्र के फेमस है, ठीक है। खीर, चावल को दूध में अच्छी तरह से पका कर उसमें चीनी मिलाकर बनाए गए व्यंजन क्या कहलाता है? खीर कहलाता है, ठीक है। और भी इसमें टेस्टी बनाने के लिए बहुत सारी चीजें, केसर वगैरह और भी काजू बादाम किशमिश वगैरह सब मिलाए जाते हैं, तो खीर और भी टेस्टी हो जाती है, ठीक है। दही बड़े, दही में दाल के तले हुए बड़े डालकर खाना बना बड़ा स्वादिष्ट लगता है, दही बड़े कहलाता है। दही में दाल के तले हुए बड़े डालकर खाना स्वादिष्ट लगता है, ठीक है, उनको दही बड़े बोलते हैं। घेवर, घेवर विशेष तौर से तीज एवं रक्षाबंधन पर जयपुर के घेवर, ये घेवर अपने राजस्थान की राज्य मिठाई है, ध्यान रखना। राजस्थान की राज्य मिठाई कौन सी है? घेवर। संपूर्ण देश में प्रसिद्ध है। कहाँ के घेवर?
विशेष तौर से तीज एवं रक्षाबंधन पर जयपुर के घेवर संपूर्ण राजस्थान में फेमस है। जयपुर के घेवर। अभी देखते हैं हम कौन कौन से क्षेत्र की अपनी कौन कौन सी विशेष मिठाइयाँ फेमस है, इनको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो बीकानेर का भुजिया सब जानते हो। ठीक है, बीकानेरी नमकीन भुजिया वगैरह बीकानेर की फेमस है। विश्व प्रसिद्ध रसगुल्ले, यह भी कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर के पैकिंग वो के आते हैं रसगुल्ले डिब्बों के अंदर। ठीक है, तो बीकानेरी भुजिया पापड़ और रसगुल्ले दोनों ही कहाँ के हैं? बीकानेर के हैं। मावे की कचौरी और मिर्ची बड़े कहाँ के? जोधपुर के, जो कि आपको संपूर्ण राजस्थान में जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। जोधपुरी मिष्ठान भंडार। कौन से भंडार? जोधपुरी मिष्ठान भंडार, जो आजकल कोई से भी छोटे कस्बे और शहर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तहसील स्तर पर भी जोधपुरी मिष्ठान भंडार। वहाँ के मुख्य रूप से मावे की कचौरी और मिर्ची बड़े, तो ऐसे ध्यान रख लेना आप। ठीक है, अलवर का मिल्क केक और कलाकंद। अलवर का कौन सी मिठाई है? मिल्क केक और कलाकंद। और जयपुर का भी हमने पढ़ा है, राजस्थान की राज्य मिठाई विश्व प्रसिद्ध है। और गज्जक, जयपुर के घेवर और गज्जक दोनों ही फेमस है। अजमेर का सोन हलवा और सोन पपड़ी। अजमेर की कौन सी पपड़ी? सोन पपड़ी का आजकल विशेष प्रचलन हो गया है। ठीक है, और खड्डी कचौरी। सोन पपड़ी की एक मेरे भाई साहब इस दिवाली को परसों एक दिन स्टोरी सुना रहे थे। उस एक बच्चा था छोटा उनकी कोई फैमिली में, तो उनके बड़े पापा जी क्या सोन पपड़ी लेके आए। तो वो सोन पपड़ी आप सबको पता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो जानवरों को खिलाते हैं, जो अपने साग का वो भूसा होता है, उनको खाकला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाकला। तो ये भी उसकी जैसे आती है, बिल्कुल खाकले जैसे सोन पपड़ी। तो उनके बड़े पापा ने उनको बोला, ले बेटा खाकला खा ले। 3 साल का छोटा बच्चा था, उसने समझ लिया ठीक है खाकला दे रहे थे उसको, खाकला बड़ा टेस्ट लगा। तो जैसे ही शाम हुई, उस बच्चे को नींद आ गई। रात में बच्चे की नींद उठ गई। बड़े पापा जी चले गए उनके घर। अब वो रात में उठ के उनके पापा मम्मी को परेशान करता है, मैं खाकला खाऊंगा। क्या खाऊंगा? खाकला खाऊंगा। तो सारी मिठाइयाँ दिखा दी, कोई सी भी मिठाई खाकला। फिर उसको खाकला भी लाके दिया ले खाकला खा। तो खाकला भी नहीं खाया, क्योंकि खाकला उसके दिमाग में कौन सी इमेज बनी? सोन पपड़ी की। फिर उसको रात में इतना रोया। बच्चे की हट आप सबको पता है, बाल हट बहुत बुरी होती है। हट कर लिया, रहा ही नहीं पूरी रात। तो रात को 3-4 बजे उसको ले गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उसको नींद वींद का इंजेक्शन दिया और ठीक है भाई, क्या पता खाकला इसने क्या कौन सी मिठाई खाई। तो फिर उन्होंने सोचा बच्चे को क्या हो गया जैसे खाकला खाकला मांगे, जरा खाकला किसने खिला दिया इसको। फिर सुबह उठते ही वापस, पापा खाकलो खाऊं भाई साहब खाकलो लार देवा कड्डू, खाकलो जाना और वहां से ना डांडा को खाकलो लार देवा तो खाओ कौन है, दूसरी चीजें देवा तो खाओ कौन है। अब सुबह पहले बड़ा पापा जी पाचा आप भाई घर पर आते ही पहले बड़ा पापा खाकलो खाऊं तो बड़ा पापा गिरे जार पूरा डिब्बो ले रहा है, ले बेटा खाकलो खा। तो पापा मम्मी देख रहे हैं कैसे खाकलो लार को आयो, पूरी रात खराब कर दी। तो ही खाकला का चक्कर में खड्डी कचौरी भी कहाँ की है? अजमेर की। सरदार शहर व सोजत के पापड़, सरदार और सोजत के कौन से पापड़? ब्यावर की तिल पट्टी विशेष फेमस है, ध्यान रखना। ब्यावर की तिल पट्टी बहुत ही अच्छी आती है, बिल्कुल बारीक भी आती है, अलग अलग टाइप की तिल पट्टी आती है। पुष्कर के मालपुए बहुत फेमस है। पुष्कर के कौन से पुए? मालपुए। जैसलमेर का गोटमा, जैसलमेर का क्या फेमस है? गोटमा। किशनगढ़ का पेठा, जैसे आगरे का पेठा आता है वैसे किशनगढ़ का पेठा फेमस है। मेड़ता के दूध पेड़े, मेड़ता के कौन से पेड़े? दूध पेड़े। सांबर की फीणी, लूणी की केसर बाटी फेमस है। ठीक है, और नावा का गोंद का पापड़ फेमस है। पाली के गुंजिये और खुनखुना की जलेबी, कौन सी जलेबी? खुनखुना की जलेबी कहाँ की है? पाली की। बांसवाड़ा के आम के पापड़ और मावे की बाटी, बांसवाड़ा के क्या फेमस है? आम के पापड़ और मावे की बाटी। नसीराबाद का कचौरा फेमस है साहब, नसीराबाद का क्या फेमस है? गंगापुर सिटी का टिक्कड़ और खीर मोहन, गंगापुर सिटी का कौन सा? खीर मोहन विशेष फेमस है, और टिक्कड़ ध्यान रखना। अन्य मिठाइयों में कलाकंद, घेवर, नुक्ती, जो कि आपने राजस्थान में विशेष प्रचलित है। कोई सा भी छोटे मोटे प्रोग्राम से नुक्ती
जो बिल छोटे छोटे दाने के रूप में बनाई जाती हैं बेसन की, ठीक है। बेसन की चक्की, लड्डू, पुए, पकौड़ी, फलका, पूरी सब्जी का संपूर्ण राजस्थान में विशेष प्रचलन है। तो ये अपने राजस्थान का विशेष रूप से खान पान था, ठीक है। राज्य मिठाई क्या है? राजस्थान की घेवर। राजस्थान की राज्य मिठाई क्या है? घेवर। भारत में कोई भी आधिकारिक राष्ट्रीय मिठाई नहीं है, ध्यान रखना, यानी भारत सरकार द्वारा घोषित कोई भी आधिकारिक राष्ट्रीय मिठाई नहीं है, लेकिन जलेबी को भारत की राष्ट्रीय मिठाई के रूप में उल्लेखित किया जाता है, ध्यान रखना। नॉर्मली सुबह का भोजन क्या कहलाता है? सिरावण। दोपहर का भोजन क्या कहलाता है? दोपहरिया। और शाम का भोजन क्या कहलाता है? ब्याड़ू कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ब्याड़ू कहलाता है। इसी के साथ में अपना खत्म होता है राजस्थान का खान पान। अब हम आगे लेके आएंगे राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं, वेशभूषाएं, जो कि रीट लेवल 1 में भी टॉपिक है, तो आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, तो आप ध्यान से पढ़ें और बने रहिए अपने साथ में। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।